नमस्कार दोस्तों, आप सभी के सामने आप ही के अपने इमन ट्रेडिंग चार्ट एनालिसिस में आप सभी को नए वीडियो में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। थंबनेल से पता चल ही चुका हो किस शेयर का हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, फीड बैंक फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड शेयर को लेके हम लोग देख लेंगे जो निकटवर्ती दिनों में जो क्लोजिंग दी है 121 रुपये 66 पैसा। तो हम लोग टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से ढूंढने की कोशिश करेंगे 121 रुपये 66 पैसा से प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे आएगी। ठीक, हम लोग टेक्निकल एनालिसिस पता करेंगे। तो वीडियो हालांकि छोटी ही बनेगी, आपका 5 से 6 मिनट बहुमूल्य समय इस वीडियो पे दीजिएगा और वीडियो को स्क्रिप्ट करके नहीं देखिएगा। स्क्रिप्ट करके देखेंगे तो हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निकल एनालिसिस हो या वर्ड हो तो मिस्टेक ना हो जाए। और चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग समय बर्बाद ना करते हुए वन डे टाइम फ्रेम के टेक्निकल एनालिसिस पर आ चुके हैं। वहाँ देख लेते हैं क्या क्या हो रही है। सबसे पहले हम लोग को एक ट्रेल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। ट्रेल लाइन ड्रॉ करने से हम लोग को बहुत हद तक क्लियर हो जाता है जब प्राइस इस दिशा की ओर निकलेगी। चलिए ट्रेल लाइन बनाते हैं। चलिए सर, हम लोगों ने एक ट्रेल लाइन ड्रॉ करने की कोशिश किए हैं। इसके हिसाब से कहीं ना कहीं प्राइस एक चैनल में अभी बनी हुई है, अर्थात चैनल में चल रही है। ठीक है, जैसे मान के चलिए यहाँ से प्राइस गिरी है, यहाँ पर ऊपर फिर बाउंस बैक गई है, फिर करेक्शन लेकर फिर बाउंस बैक गई है, फिर इसी ट्रेल लाइन पर आ चुकी है, फिर इस ट्रेल लाइन से यहाँ से ऊपर गई है, ऊपर से फिर यहाँ से रिजेक्शन दी है, फिर यहाँ पर मान के चलिए लमसम इस जगह पर आके फिर ऊपर की ओर गई थी, फिर नीचे आ रही है। ठीक है, अर्थात कहने का अर्थ है जो कहीं ना कहीं ये दोनों ऊपर का रेजिस्टेंस एरिया हो या नीचे का सपोर्ट एरिया हो, ये दोनों ही अभी इसके लिए वाइटल है। ठीक है, अर्थात कहने का अर्थ ये हुआ जो भविष्य में कभी भी इस ट्रेल लाइन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन बोलूँ, इसका ब्रेकआउट या इसका ब्रेकडाउन निकटवर्ती दिनों में आ सकती है। कुछ ही ट्रेडिंग सेशन में आ सकती है, जोर जोर मान के चलिए 15-20 दिन या 1 महीना जोर जोर, उसके बाद हो इसको ब्रेकआउट कर देगी प्राइस को या ब्रेकडाउन दे देगी, दोनों में से एक होगी। ठीक है, तो हम लोग वन डे टाइम फ्रेम पर यही एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सर देखिए, अगर भविष्य में प्राइस गिरती है तो आपके लिए बेस्ट डिमांड जोन ये रहेगी सर, ये वाला एरिया बेस्ट डिमांड जोन रहेगी। अर्थात कहने का अर्थ है राउंड फिगर में बोलूँ 115 रुपया से 112 रुपया का मध्य ये बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ठीक है, तो खरीदने से पहले अपने एडवाइजर से एक बार राय मशवरा ले लीजिएगा, सही रहेगा। मेरा एनालिसिस मैं तो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो रहा क्या बात, 112 रुपया से 115 रुपये में बाइक कर सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ से क्योंकि डेटा ही बता रही है जो यहाँ से मैं 2-3 बार बाउंस बैक मारा हूँ, बाउंस बैक ऊपर गया 1 2 3 बार भी ऊपर जा सकता हूँ, किंतु यहाँ पर आने के बाद यहाँ प्राइजेक्शन देखिएगा, प्राइजेक्शन क्या कर रही है। ठीक है, यहाँ पर प्राइजेक्शन देखने के लिए आपको छोटा टाइम फ्रेम अर्थात 15 मिनट में जाकर देखना पड़ेगा सर। देखिए सर, भविष्य में मान के चलिए प्राइस 130 रुपया दिखाएगी, क्योंकि यहाँ वीक छोड़ कर आई है तो यहाँ 130 रुपये दिखाएगी। ठीक है, अगर ब्रेकआउट भी अगर भविष्य में 130 का क्लोजिंग आती है, 130 का क्लोजिंग आती है तो क्लियर है तो सर ये 150 रुपये चली जाएगी। क्लियर है, 130 का क्लोजिंग मतलब कहने का अर्थ है इस प्राइस को ब्रेकआउट हो जाएगी, अर्थात प्राइस ऊपर की चाल चलने लगेगी, तब ऊपर की चाल चलने लगेगी। जब तक 130 के ऊपर क्लियर कट क्लोजिंग नहीं देती है तब तक संभावना बहुत कम है। ठीक है, तो क्लोजिंग चाहिए। थोड़ा हम लोग बड़े बड़े टाइम फ्रेम में भी जाकर देख लेते हैं, वीकली एनालिसिस कर लेते हैं जो क्या क्या हो रही है। चलिए सर, हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पर एक ट्रेल लाइन ड्रॉ करने की कोशिश किए हैं। इसके हिसाब से कहीं ना कहीं प्राइस ब्रेकडाउन दी है। ठीक है, कहीं ना कहीं प्राइस ब्रेकडाउन दी है, अर्थात यहाँ से ऊपर नीचे फिर रेंज बाउंड फिर ऊपर फिर नीचे, फाइनली ब्रेकडाउन दी है। ठीक है, फाइनली ब्रेकडाउन दी है। आपको अभी भविष्य में इसको ब्रेकआउट देनी है। ठीक है, ब्रेकडाउन तो दी है, अब ब्रेकडाउन की स्थिति में सर 110 रुपया अगर आती है भविष्य में, देखिए भविष्य में इस लेवल पर कभी आती है तो ये अच्छा बाइंग जोन बन सकता है, अच्छा बाइंग जोन बन सकता है। अर्थात कहने का अर्थ है 110 रुपया अच्छा बाइंग जोन बन सकता है, अर्थात यहाँ पर बाई का संभावना है, यहाँ पर बाई करके देख सकते हैं। ठीक है, संभावना 110 रुपये में अच्छा खासा बाइंग हो सकता है। ठीक है, अगर कभी भविष्य में 130 रुपये के ऊपर क्लोजिंग हो गई, 130 का क्लोजिंग हो जाएगी तो वीकली टाइम फ्रेम पर ब्रेकआउट आ जाएगी, अर्थात वीकली टाइम फ्रेम पर यहाँ पर प्राइस यहाँ 130 रुपये में आई, यहाँ पर ब्रेकआउट हो जाएगी और प्राइस फिर हम लोग को 150 तक जा सकती है, फिर हम लोग को प्राइस जो है 150 तक ही जाती हुई दिख सकती है। ठीक, अगर भविष्य में मान के चलिए 150 क्रॉस करती है जो 190 रुपये के लिए रेडी हो जाएगी भविष्य में। ठीक, 190 के लिए रेडी हो जाएगी, तो किसी के पास है तो अपने एडवाइजर से समझ बूझ के एंट्री या एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, मेरा काम था इस शेयर को लेकर जो टेक्निकली आ रही है आप लोग को दिखाने की कोशिश किया ये प्राइस आ सकती है। ठीक है,
तो वीडियो का पूरा सार यही रहा जो सर अगर भविष्य में गिरावट दिखाती है तो 110 रुपया हो या 112, 110 से 115 के बीच अगर प्राइस आती है तो आप लोग के लिए बेस्ट बाइंग जोन बन सकती है, ठीक है। और ऊपर के लिए जब 130 ब्रेकआउट दे देगी क्लियर कट, 130 का ब्रेकआउट 150 तक लेके जाएगी और 150 का ब्रेकआउट आपका 190 लेके जाएगी, मतलब 3 गो हो गई, ठीक है। तो छोटा सा प्रयास किया हूँ। आपको चैनल पर पहली बार आए हो सर तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। और कोई इंक्वायरी है आपको कुछ शेयर को लेकर तो कमेंट करिए कीजिए, समय मिलेगा तो आपका भी वीडियो को एनालिसिस कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं एक अच्छे वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।